रियासत ने मशरकी पाकिस्तान के साथ ज्यादती की, उसका मुदावा नहीं हो सकता। रियासत ने भुट्टो को फांसी पर लटका दिया, उसका मुदावा नहीं हो सकता। नवाज शरीफ से मुदावा हो सकता है, वो करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल कयूम सिद्दीकी और आप हैं EQS के साथ। और मेरे साथ आज बहुत दिन के बाद जनाब हम्माद गजनवी। हम्माद गजनवी साहब के जंग में कॉलम जो है मैं आपको जरूर सजेस्ट करता हूं कि जरूर पढ़िए। और जो सहाफत के तालिबे इल्म हैं या जो अदब से और शुस्ता जुबान के अंदर सख्त बात कैसे की जाती है, वो उसका गुर जो है अगर सीखना है तो वो असलूब जनाब हम्माद गजनवी साहब के कॉलम में आप पाएंगे। अभी इन्होंने नवाजिश नवाजिश। अभी अपना हम्माद गजनवी साहब ने जो है वो एक कॉलम लिखा। जाहिर है कि वो एक अदलिया से मुतालिक था, लेकिन उसका उन्वान जो है ना मुझे बहुत पसंद आया। जज गलती कर बैठा है, वाह। बहरहाल वो जरूर पढ़िएगा, बड़ा तारीखी उसके अंदर हवाले हैं और बहुत खूबसूरत कॉलम है। लेकिन आज हम्माद साहब को जो है वो हमने जिक्र या दावत इसीलिए दी है कि हम बात करें कि जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की सियासत है, इसमें कभी जो है वो हुआ करता था कि फलां सियासी जमात का मंशूर ये है, फलां सियासी जमात का मंशूर ये है, अवाम की जिंदगी के अंदर इस तरह से तब्दीली लाई जाएगी, ये एक आइडियोलॉजिकल है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होगी। आज वो कि हम कैसे जिंदगी लोगों की बदलेंगे, कैसे मुल्क तरक्की करेगा, उसके बजाय हम ये देखते हैं कि पहले जब पनामा से शुरू हो तो चोर 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 का बयानिया, अब हम देखते हैं इमरान खान साहब की हुकूमत गई है तो अब मुखालिफ सिमत से भी चोर चोर चोर, घड़ी चोर, फलाना चोर, इस तरह के बयानिए आ रहे हैं। तो ये जो बयानी मंशूर के बजाय बयानी ने जो जगह ले ली है, हमाद साहब आप क्या समझते हैं इसको? मंशूर वैसे तो कभी भी हमारे यहाँ पर उस तरह इज्जत नहीं पा सका, यानी उस तरह मरकज निगाह नहीं बन सका जैसे कि निस्बतन खानदा ममालिक में होता है। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि 70 में जैसे बड़े वाजे 10 पार्टी मैनिफेस्टोस थे, और उन पर कुछ अमल भी किया गया। वहाँ मशरकी पाकिस्तान में भी अमल हुआ उस पर, और यानी अलहदा ही हो गया वो तो अपने 5 निगात की रोशनी में। और फिर पाकिस्तान में भी भुट्टो साहब ने जैसे कुछ बातें की थी, उन पर उन्होंने किसी हद तक जुजवी तौर पर अमल भी किया। फिर उसके बाद जो होता रहा, और जिस तरह टूट फूट और मार्शल लॉ इन सब से गुजर के हम आज जहाँ पर पहुंचे हैं, वहां पर कोशिश ये होती है कि आपकी तवज्जो, मैनिफेस्टो तो बड़ी बात है, आपकी तवज्जो संजीदा मसाइल पर भी ना है। यानी आपकी वो परफॉर्मेंस जिससे कि इस आवाम का बैटर्ड मासेस जिन्हें आप कहते हैं, फेसलेस मिलियंस, इनका इनका कुछ भला हो रहा हो जिन चीजों से आप आपस में मुकाबला करते हैं कि भाई आपने सड़कें बनाई तो हमने ये किया, आप बिजली लाए तो हमने हेल्थ कार्ड बनाया, या कुछ इस तरह की बात। तो यहाँ पर सारा ये बयानिया ही संजीदा जिसमें कि आप अपनी परफॉर्मेंस पेश करते हैं, क्योंकि अब जो दोनों मुखालिफ हैं या तीन बड़ी पार्टियां कह लीजिए या ज्यादा कह लीजिए, वो सब हुकूमतें कर चुकी हैं। तो अब उनके पास तो सीधा सीधा बयानिया ये होना चाहिए ना कि हमने ये किया आपके लिए, ये किया। लेकिन ये डेवलपमेंट या लोगों की फलाह के मंसूबों के बजाय गुफ्तगू जो है वो साइफर और गुलामी चाहिए या क्या चाहिए, एक बिल्कुल ख्याली दुनिया में ये सारी गुफ्तगू होती है। तो पार्टी मैनिफेस्टो की जो आपने बात कही, इज्जत उस सूरत में हो सकती है या उस पर तवज्जो उस सूरत में हो सकती है कि ये आवाम की डिमांड हो, पहली बात। और दूसरी बात ये कि इस कदर संजीदा क़यादत हो आपकी पार्टी की कि वो समझते हो कि हाँ हमने ये किया है, और इसकी रोशनी में हमारी अगली बात पर, हमारे अगले वादे पर भी एतबार किया जाएगा। लेकिन सियासत से तो आप देख ही रहे हैं, जैसे मैंने कहा, कि संजीदा कामों को, लोगों की फलाह के मंसूबों को प्रायोरिटी नहीं दी जाती, उनकी अहमियत कम करने की कोशिश की जाती है। इसकी जो वजूहत है वो आप। हम्म। अब ये देखे ना कि एक तो ये शिफ्ट कैसे आया, मतलब है कि इसमें भी बात वहीं पे ही आ जाती है। और आजकल जो मरीम नवाज की जो कैंपेन है, हम देखते हैं कि वो जो है
वो भी बयानिया है, मतलब है कि एक मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे वो जो नवाज शरीफ को जब पनामा फैसले के बाद इक़्तिदार से निकाला गया, तो उन्होंने क्यों निकाला कैंपेन जो है वो शुरू की थी कि मुझे क्यों निकाला, वो ये एक सवाल उठाते थे। अब मरियम जो है वो उस कैंपेन का अगला हिस्सा लेके चल रही है, वो 5 का टोला, और या ये जवाब है वो इमरान खान साहब का, क्या मतलब ये इसको कैसे और किस अच्छा, पहली तरह से बात तो ये है, जी मैं समझ गया आपका, मैं सवाल समझ गया। देखिए, एक तो पहली बात यह है कि बयानिया जो है वो सियासी जमात को तो बनाना ही होता है। सियासी जमात बयानिया नहीं बनाएगी तो और क्या, खाने की प्रोडक्ट तो नहीं बनाएगी गाजर का हलवा। मतलब बयानिया तो बनाते हैं हर पार्टी, दुनिया की हर पार्टी, जहां पर मैनिफेस्टोस की अहमियत है, जहां पर नहीं है, कम है, तो बयानिया तो हर जगह बनता है लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए, और लोगों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू कैप्सूल फॉर्म में पहुंचाने के लिए। यानी जब आप कहते हैं कि उन्होंने कहा मुझे क्यों नहीं निकाला, तो वो सिर्फ ये चार लफ्ज तो नहीं बोल रहे थे, या उन्होंने जब कहा वोट को इज्जत दो, तो वो ये चार लफ्ज तो नहीं है। इसके पीछे तो एक पूरी कहानी होती है जो फिर मुसलसल वो अपने जलसों में और अपनी जो भी कम्युनिकेशन मीन्स अवेलेबल हों, वो पहुंचाते हैं लोगों तक कि भाई हम ये बात कर रहे हैं, इसका माना ये है। वोट को इज्जत दो का मतलब ये है कि आवाम एक फैसला करते हैं और दो लोग बैठकर किसी वजीर आजम को कान से पकड़कर निकाल देते हैं जज। तो ये तो कोई बात ना हुई ना। तो इसको फिर वो दो चार लफ्जों में ढाल देते हैं, कोई बुराई नहीं, मेरा ख्याल अच्छी बात है, और तरीका भी यही है दुनिया में, इससे हमें कोई एतराज नहीं। अच्छा, अब आपने मरियम नवाज की बात की, वैसे तो ये मुस्तकिल बेजात एक मौजू है कि हमें मरियम नवाज के फिनोमिनन पे बात करनी चाहिए कि वो क्या कर रही हैं, क्या हो रहा हम्म। है। और उसका बयानिया भी बीच में आ गया, ये जैसे आपने बात की। तो आपने देखा कि वो पहले तो पार्ट टाइम सियासत करती थी। पार्ट टाइम सियासत का मतलब है कि वो उन्होंने कुछ बोली, कुछ अपना बयानिया बनाने की कोशिश की, और साथ ही उन पर या तो कोई पाबंदी आ गई या उन्होंने खुद लागू कर ली, तो वो खामोश हो गई, उनका ट्विटर हैंडल खामोश हो गया, बातचीत खत्म हो गई। अच्छा, अब ये जो सारा मामला है, और लोग फिर कहते थे जी क्यों चुप हो गई, ये क्यों खामोश हो गई, कोई डील हो रही है, ये क्या हो रहा। तो पार्टी में उनके पास इख्तियार नहीं था, जिसके बायस गालिबन जो अंदर से खबर आती है, और वो बेमजा भी हो जाती थी और फिर उन पर कदगन भी लगा दी जाती थी। तो वो जरा इस तरह वो कभी बोलती थी, कभी चुप होती। अब उनको पार्टी में एक ओहदा तफवीज कर दिया गया है। ओहदा क्या तफवीज कर दिया गया है, उनको एक सेंट्रल अथॉरिटी बना दिया गया। इस वक्त अब उनके पास वो जो पुराना एक्सक्यूज था वो रहा नहीं, और हम्म। वो भी उसकी रोशनी में कोई एक्सक्यूज इख्तियार नहीं कर रही। आप जैसा कि जानते हैं बाखबर सहाफी के तौर पर, कि वो सुबह से शाम तक अपने ऑफिस बैठती हैं और काम करती हैं, या फिर वो आपको नजर आता है कि वो डिविजन में आजकल तो जा रही हैं, सियासी जलसे करती हैं, कोई और बात को दिन मनाती हैं, अपने लोगों को बुला रही हैं, और एक तरह की इलेक्शन की तैयारी भी कर रही हैं, और पार्टी के साथ अपना, पार्टी को भी अब देखे ना उनको नॉमिनेट किया हुआ। तो आप ये समझिए कि वो जैसे नई नई नौकरी को आप साबित करते हैं ना कि मैं अहल हूँ इस चीज का, तो वो काम भी कर रही हैं। यानी एक तरफ वो बयानिए की जंग बनाती हैं, एक तरफ वो सब अपने लोगों को मिलती हैं, उनको हौसला बढ़ाती हैं, और वो सबसे राबता उन्होंने उसवार करना शुरू कर दिया, कामयाबी से कर रही हैं और अनथक कर रही हैं, ये बहरहाल सच्ची बात है। तो अब उनका जो बयानिए की तरफ आ जाइए, मैं समझता हूँ कि उनको हैरत अंगेज कामयाबी मिली है अभी तक। अच्छा, इसमें ये बात अपनी जगह है कि हम ये बाद में करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं हुकूमती सतह पर या रियासती सतह पर जो उनके मुआविन हैं इस वक्त। हम्म। वो भी उनको एक सहूलत हासिल है कि वो आसानी से अपनी बात कर रही है, जहां चाहती हैं जा रही हैं, जो बात कहना चाहती हैं कह रही हैं। लेकिन आप ये देखिए कि उन्होंने पिछले कुछ दिनों में, आप 10-15 दिन में देखेंगे कि इनिशिएटिव जो है वो रेस्ट कर लिया, छीन लिया है। यानी वो इस वक्त एजेंडा सेट करती है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का। ये हम्म। बहुत मुद्दत के बाद हो रहा है। यानी हमने देखा कि महीनों बल्कि सालों भी आप चाहे कह लीजिए कि मैदान में कोई होता ही नहीं था, और खान साहब जो थे वो एक अपनी बात करते थे, और वो सही हो या बुरी, आप उस पर चाहे तनकीद करें, लेकिन मौजू वही होता था जो खान साहब तय करते, जो कुछ भी कह देते थे वो तकरीर में वो सब लोग फिर उसी पर बात करते थे। अब ऐसा नहीं हो रहा। हम्म। अब पहले कोई गैंग ऑफ फाइव की बात करती हैं वो, तो सब लोग उस पर बात करते हैं और कहते हैं भाई इसकी तस्वीर क्यों नहीं डाली, इसका नाम क्यों रखा है। या हामी जो है वो कहते हैं हाँ भाई ये बिल्कुल सही कर रही हैं। अच्छा, फिर वो तय करती हैं कि अब साकिब निसार साहब पे बात होना चाहिए।
फिर वो ये तय करती हैं कि फैज हमीद साहब का कोर्ट मार्शल होना चाहिए, फिर वो इस आसिफ सईद खोसा साहब का और नाम सब बात लेती हैं। ठीक। जी जी। तो वो एजेंडा सेट कर रही हैं, ये बहुत मुद्दत के बाद उनकी पार्टी के पास ये इनिशिएटिव आ रहा है, वो उन्होंने उसको छीना है इस वक्त। और हम्म। दूसरी तरफ तो अगर आप देखें तो खान साहब पहली दफा आपको लग रहा है कि वो यानी जेल भरो की बात या कोई और बात करते हैं। वो एजेंडा सेटिंग इस वक्त नहीं कर पा रहे, एजेंडा सेट मरियम नवाज कर रही है। हाँ, अब इसके जवाब में दलील ये दी जा सकती है कि भाई एक आदमी घर में बंद होकर कैसे एजेंडा सेट करेगा। सिर्फ बोल के वो एक जमाने में कर लिया करते थे, लेकिन अब सिर्फ बोलना काफी नहीं, उसको मोबिलाइज करना पड़ता है। और जब उन्होंने इसकी कोशिश की तो उनको यानी उनको रुकना पड़ा, बावजूद उनको यानी इस वक्त आप ये कह लीजिए कि उनकी सिचुएशन, वो इतने मुकदमात और इतने घिरे हुए हैं कि उनको दोबारा ये गेन करने के लिए इनिशिएटिव, जिस माहौल की जरूरत है, वो फिलहाल बनता नजर नहीं आ रहा। तो ये मरियम अब नवाज की यानी आप कामयाबी। इसी में जो पीडीएम की स्ट्रैटेजी है, आप ये देखें ना कि वो जब नो कॉन्फिडेंस के बाद निकले हैं और एक साइफर, बैरूनी साजिश, हकीकी आजादी का जो बयानिया था वो लेके चले, और उनकी कोशिश थी कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो जाए, मतलब वो भी इस बात से कॉन्शियस थे। लेकिन ये 10 महीने की इमरान खान साहब की जो कैंपेन है, और फिर उसके बाद ये लॉन्ग मार्चेस और ये सारा कुछ, इसने क्या उनके वर्कर को थका दिया, और वो जो बयानियां लेके चल रहे थे, वो बयानियां जो है उसकी कुव्वत जो है वो कम हुई। और ऐसे मौके के ऊपर मरियम नवाज जो है वो आगे आती हैं, और फिर वो क्या कहते हैं कि क्या बिल्ली के भागों छीका टूटा वाली बात है, कि इमरान खान साहब ने ऐन उस वक्त एक ऐसी बात की जिसकी वजह से उनके ऊपर पाबंदी लगे। जी हाँ। तो वो कुछ पाबंदियों की भी जद में आ जाते हैं, और उनको चाहे आप कहिए कि ट्रैप किया, जैसे कि आप कह रहे हैं, या उनके जो मुकदमात हैं उनको आपने सही कहा कि वो कामयाबी से उन्होंने उनको इतने माह तक आगे ले आए हैं वो। और उनकी जरा कोर्ट्स उनकी तरफ नरम रवैया भी रखती हैं, ये भी उसकी एक वजह है। लेकिन बहरहाल वो यहाँ तक आ गए, ये भी उनकी अचीवमेंट है। अच्छा, अब अगली भी जो बात आप कर रहे हैं ना कि मरियम नवाज साहबा को सहूलत ये हासिल है कि वो 10 महीने में क्या हुआ, उनका वर्कर जरा थक गया है या क्या हुआ। बात यह है कि उनके जितने बयानिए थे, इमरान वो खान तो साहब। कोई इमरान खान साहब के जितने बयानिए थे वो तो किसी तोड़ नहीं चढ़। वो हाँ। उन्होंने जो आपने कहा गिनवाया कि साइफर वो पिट गया, उसके बाद और उन्होंने जो जो वो बोलते रहे, कभी किसी का नाम लिया, कभी कुछ कहा, वो सारी बातें तो पीछे हटती गई। और फिर जैसे जैसे उन तोशा खाना वगैरह और ये जो 190 मिलियन पाउंड वाली बात है, और फिर फॉरेन फंड नहीं, इसके ऊपर जो मवाद सामने आ चुका है, उसकी मौजूदगी में बहुत मुश्किल है कि उनको अब क्लीन मैन साबित किया जाए। लेकिन इन सब बातों के बावजूद इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी जो है वो वो अच्छी खासी है। और ये जो सर्वे, चाहे आप ना भी माने, लेकिन फिर भी वो इस पोजीशन में है कि वो पंजाब वगैरह में, मुझे हैरत नहीं होगी अगर वो इलेक्शन जीत जाए यहाँ पर। क्यों? सारे बयानिए पिटने के बाद। क्यों? इस वक्त देखिए जो महंगाई का आलम है ना, ये आम आदमी को ये बातें नहीं समझ आएंगी कि कह देंगे हम सियासी तौर पर कि इमरान खान का बयानिया जीत गया है जी। बयानिया नहीं जीत रहा, कुछ और ये हो रहा है। हम्म। उस मामले को काबू करना एक अलहदा मामला है। और ये ओवरऑल जो सियासत हो रही है, उसमें इमरान खान साहब के बयानिए सारे के सारे पिट रहे हैं, उसमें कोई अब बात नहीं है जिसको संजीदगी से कुछ जवाब दिया जा सके उनका। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा बयानिया मौजूद है, वो ये है कि इन्होंने ये इस हुकूमत में जिसकी के पीएमएल साथी है, शामिल है, उसके दौर में आम आदमी की जिंदगी मुश्किल तर होती गई। ये बात अपनी जगह दुरुस्त। नहीं, लेकिन तो ये है। बात फिर वहीं पे आ जाती है कि जब ये इस तरह की इकोनॉमिक सूरत हाल प्रिडिक्ट हो रही थी, तो फिर हुकूमत लेने का इतना बड़ा रिस्क क्यों कर? ये तो खुद अपने अच्छा पांव पे अभी, कुल्हाड़ी नहीं मारी है। जी ये इसकी अब एक लंबी बात है कि हाँ। अब एक तरफ तो फिर ये है ना कि भाई ये जरदारी साहब और ये इन लोगों को तो फायदा ही हुआ इस सारी चीज में। तो सफर किसने किया? पॉलिटिकल कैपिटल किसका जाया हुआ? वो पीएमएलएन का हुआ, वही बड़ी पार्टी थी। और पंजाब ही तय करता है, पंजाब में तो पीपल्स पार्टी बहुत बस नुमाइंदगी सी है उनकी। तो इस सारी चीज में इनका नुकसान हुआ। तो ये फैसला क्यों किया गया, इलेक्शन में जल्दी क्यों नहीं जाया गया, ये वैलिड क्वेश्चंस हैं। और इनका कोई बहुत ऐसा जवाब खुल के लोग देते भी नहीं है।
लेकिन इसकी जो हक में दलील दी जाती है ना, वो बहरहाल ऐसी नहीं है कि उसको यकसर नजरअंदाज कर दिया जाए। वो दलील ये है कि एक निजाम के जो सारे प्रोजेक्ट जिन इमरान का लोगों का खात्मा जरूरी था, अदरवाइज वो 10 साल। प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट जी प्रोजेक्ट इमरान जो था वो एक संजीदा चीज थी, उसमें लोग बैठे हुए थे, वो अगला आर्मी चीफ बनना चाहते थे, कौन उनको रोक सकता था। और जिस तरह का उनका मिजाज था, जिस कदर फाशिस्ट हमने टेंडेंसीज देखी हैं उस दौर में, तो वो क्या बही थी कि इस इलेक्शन में ये कोई भी आदमी, ये जो अपोजिशन है इनमें से कोई भी आदमी आजाद कर रहा हो, उन सबको पकड़ लेते। तो हम्म। आप, अगर आपको डराया जाए ये कहकर, तो आप डरेंगे, आपको डरना चाहिए, क्योंकि हम्म। ये ऐसी बात नहीं है जो ऐसे हवा में की जा रही है, ऐसा पहले हुआ और ये बड़ी सफाकियत से ये सारा खेल खेला गया, तो दोबारा खेला जा सकता था, अच्छा, और 5 साल भी खेला जा। हमारे सब आखिरी 2 मिनट है हमारे पास। अ, आप क्या समझते हैं कि मरियम नवाज, मतलब अभी तो टेक्टफुली वो जो है वो इस नतीजे पर ले आई हैं कि इमरान तेरे सहूलतकार एक एक करके हुए फरार, बल्कि वो कहते हैं जूती छोड़ के भाग रहे हैं। अब ये वाली जो डेवलपमेंट है, इसमें कितनी कामयाबी हुई है, और आप क्या समझ रहे हैं कि मरियम इस सूरत हाल को कहां तक लेके जाएंगी? क्योंकि बहरहाल अदलिया तो टारगेट है ना उनका। देखिए मैं, जी अदलिया उनका टारगेट है, लेकिन आप ये देखिए कि ये टारगेट जो है, ये कोई फर्जी टारगेट है, ये कोई साइफर है, ऐसा तो नहीं है। ये तो आपके सामने की बातें हैं, सारी कौम ने देखी हुई है। चाहे आप पॉलिटिकल डिवाइड की वजह से कह देते हैं कि नहीं जी हाँ नवाज शरीफ के खिलाफ हैं जी, ये बातें तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये अदलिया जो है बिल्कुल शफाफ थी, और इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ को सजा देनी है, साथ में साथ सब कहते थे, और हर रोज उनकी पेशी करते थे, और 200 पेशियां करवाते थे, और उनकी बेटी को समेत ले कहते थे लेकर आओ इसको भी। ये तजलील उनकी की गई, उनको कान से पकड़कर प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकाला गया, पहले यूसुफ रजा गिलानी को निकाला गया था। ये सब बातें तो, इस पे तो कोई दो राय नहीं। तो क्या उनका जो फैक्ट्स है? टारगेट है वो बिल्कुल क्या ठीक है। फैक्ट्स? वो कहती हैं, आप देखिए कि अगर, जी मतलब फैक्ट्स हैं क्या ये क्या तो, कहा, इसमें कोई, मैंने कहा ये कोई वो साइफर वाला बयान नहीं है, वाकई नहीं ये है ये। फैक्ट्स हैं, ये हकायक हैं इनको। नहीं नहीं, ये साइफर, ये हकीकी आजादी, ये जाली गुलामी, ये नहीं है। ये बिल्कुल सीधा सामने नजर आने वाली बातें हैं, ये पाकिस्तान में हुई हैं। और अब जो वो कह रही है ना, देखिए सबसे अहम बात जो इस वक्त है, वो इलेक्शन, पंजाब और 2 सूबों में इलेक्शन होने हैं। वो कह रही हैं कि हमारे मसाइल, पहले उन्होंने तय किया, एक एजेंडा सेट किया कि यार ये देखिए, ये ट्रक हैं, और क्या वो ट्रक गुजर गए। ये वो पूछती हैं कि भाई आपके यहाँ पर मामला कैसे चलते थे, पहले भी ऐसे चले हैं, आपने वज़ीर आज़म को सलाह दी है, अब भी आपके वहां पर इस तरह के लोग बैठे हुए हैं। ये उन्होंने पहले एजेंडा सेट किया। फिर उन्होंने बताया कि ये गैंग है। लोगों ने कहा यार ये लोग तो हैं, इन्होंने तो फैसले दिए हैं, 50 जगह पे बैठे हैं यही लोग, तो ये आम आदमी भी सवाल करेगा, 50 आदमी लोग एक ही जगह, बाकी 15 जजेस का बेचारों को क्या कसूर है, वो ऑनरेबल जजेस नहीं है। तो ये लोगों के सामने ये सब कुछ हुआ है। तो उन्होंने एक ऐसी थीम पर वो इस वक्त नैरेटिव बिल्ड कर रही हैं, विच इज अंडरस्टैंडेबल, विच इज जो आप समझ आती है, रीजनेबल एक बात है, आप उसको कनेक्ट करते हैं कि हाँ यार ये बात तो ठीक है। अब असल में जो कंट्रोवर्सी आती है, वो कंट्रोवर्सी वहां आती है जब वो कहती है कि पहले एहतसाब फिर इंतखाब। हम्म। इस पे हमारे जो दोस्त है ना, कुछ आप जैसे आइन पसंद, वो कहते हैं कि भाई आइन में लिखा है 90 दिन, आइन में लिखा हुआ है 90 दिन, तो ये कैसे हो सकता है। तो आप ये फरमाइए क़य्यूम सिद्दीकी साहब, हम्म। कि आइन में तो और भी बहुत सी बातें लिखी हुई है ना। तो बिल्कुल वो बिल्कुल। जैसे हमारे दोस्त कहते हैं भाई दीन में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, हाँ। है ना, आयत है। तो तो आइन की जो पसंदीदा शिकें होंगी वो हम कहेंगे हाँ ये हमें मंजूर है, ये हमें मंजूर नहीं। मैं मेरी गुफ्तगू से कहीं भी ये अखज ना कीजिएगा कि मैं कहता हूँ कि 90 दिन वाली शिप को नहीं मानना चाहिए इसलिए कि बाकी नहीं मानी गई, ये कहीं भी अखज ना कीजिएगा। लेकिन मैं दूसरी दलील आपको, दूसरी साइड का वर्जन बता रहा हूँ कि आपने एक, ये आइन में लिखा हुआ है कि आप अपना हलफ तोड़ सकते हैं और सियासत में मदाखलत कर सकते हैं, नहीं नहीं। लिखा हुआ ना। तो ये अगर फैज हमीद साहब ने की, और हर 2-4 साल बाद एक फैज हमीद आते हैं इस मुल्क में, तो क्या ये आइन की खिलाफ वर्जी नहीं होती? क्या हमें उस चीज का रास्ता नहीं रोकना चाहिए? यहाँ पर जजेस वगैरह अगर किसी के साथ आपस में हाथ पकड़ लें एक दूसरे का, और वो कहें कि यार मैं इस तरह करने लगा हूँ, उसको मिलके यूं करते हैं,
इसकी रोज पेशी लगवाते हैं, इलेक्शन से पहले करना है सारा कुछ। इलेक्शन भी आपका क्या था? आप बताएं लोगों को, क्या ये आइन में लिखा हुआ है कि आपने इलेक्शन से पहले एक आदमी को सजा देनी? चाहे झूठी जाली, उसको भी छोड़ दें आप उसकी टाइमिंग देखिए कि आप ये क्यों तय कर रहे हैं। पीछे से फोन करते हैं आपसे कि आप ये वापस तशरीफ न लाइएगा, आप वहीं रहिएगा। और ना सिर्फ लंदन में करते हैं नवाज शरीफ को फोन, बल्कि नवाज शरीफ जो रास्ते में रुकते हैं तो वहां भी उनको लोग फोन करते हैं, बल्कि उनके पास भी जाते हैं कुछ लोग कि आप यहाँ पे रुक जाइए और ना जाइए। ये सब आईनी बातें हो रही हैं। सीधी बात यह है कि जब आप पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर आदमी को आपने 2018 का इलेक्शन नहीं लड़ने दिया, क्या आपने आइन के तहत उसको नाअहल किया था? क्या आपने आइन के तहत उसको पार्टी की सदारत से भी हटा दिया था? और आप आज तक इसरार कर रहे हैं कि उस आदमी को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा। क्या ये आइन की पाबंदी हो रही है? ये आइन की पासदारी समझते हैं आप तो सच्ची बात यह है कि इस रियासत ने इस तरह के बहुत से जराइम कर रखे हैं। नहीं, वो अब बात हमारे ठीक है, पास लेकिन फिर भी डेमोक्रेटिक फोर्सेस जो हैं वो उनका जाना तो बहरहाल इलेक्शन में ही है ना उन्होंने। जी अब इलेक्शन में ही है। अब ये मैं भी तो आपको हो सिर्फ सकता है ना, मैं मतलब आपको सिर्फ ये कह मैक्सिमम रहा हूँ। कितना डिले हो जाएगा इस बारे में, 6 महीने मैं और फिर नहीं, आप। आप 6 महीने भी ना कीजिए, आप ना कीजिए। मैं तो कुछ और कह रहा हूँ। हाँ। मैं कह ये रहा हूँ कि जब रियासत एक जुर्म करती है, उसके इदारे के सरबराहबुर्दा लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक जुर्म करते हैं और आइन की खिलाफ वर्जी करते हैं, तो उसका कोई सद्देबाब है आपके पास कि नहीं है? आज तक तो नहीं हुआ। लोग तो पूरा पूरा आइन तोड़कर भी चले गए यहाँ से, आपने सद्देबाब नहीं किया। तो अब आप ये फरमाइए कि आगे अगर कुछ करेगा कोई तो उसको आप क्या कहेंगे? तो आप आप मुझे सिर्फ देखिए ना, वो मुझे आप सिर्फ ये सद्देबाब, अब बताइए। फिर इसका इसका जो है काउंटर तो फिर यही है, आपकी फेडरल गवर्नमेंट है। जब आपसे कहा जाता है कि ये ही इन अवामिल का सद्देबाब करने के लिए, अगर जनरल फैज का कोर्ट मार्शल करना है या जनरल बाजवा से बाजपुर्स करनी है या दूसरे लोगों से करनी है, 10 महीने हो चुके हुए हैं आपको, आपकी फेडरल गवर्नमेंट है और ये सारे फेडरल गवर्नमेंट के डोमेन के अंदर आते हैं। या तो ये इतनी सफाई से जुर्म किया गया कि ये सोच रहे हैं कि पकड़ें कैसे, तो लिहाजा बस नहीं एक। हाँ। नहीं नहीं, ये और बात फिर ये नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट ना महंगाई रोक सकी है ना अकाउंटेबिलिटी कर सकी। अब ये अकाउंटेबिलिटी 10 साल नहीं करेंगे तो पलड़े जो है वो जी 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 कैसे बराबर होंगे? जी जी तो जी फिर जी 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 तो क्या इसका उसको इसका जो नाम देंगे? मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि जब ये गुफ्तगू की जाती है तो इसका मुखातब हुकूमत नहीं होती। ये आप क्या समझते हैं, हुकूमत कौन सी होती है यहाँ? ताकतवर वजीर आजम को कान से पकड़कर निकाल देते हैं 2 जज। तो ये कौन सी हुकूमतें यहाँ पर होती है? तो हम इन्हें प्यार से हुकूमत कहते हैं। ये अकाउंटेबिलिटी वगैरह हुकूमत ने नहीं करनी, ये नहीं कर सकते। कौन सी हुकूमत कर सकती है? आज तक पहले ना किया है ना आप कर सकते हैं। आप समझते हैं शहबाज शरीफ की हुकूमत, ये 25 पार्टियों की हुकूमत और ये 80-90 वजीर बेचारों को एडजस्ट करने पड़ते हैं क्योंकि सब कहते हैं हम छोड़ जाएंगे। इस तरह की हुकूमत जो होती है वो अकाउंटेबिलिटी करेगी? या अच्छी भली हुकूमत नहीं कर सकती। आप अकाउंटेबिलिटी क्या करनी? भाई एक सीधे सीधे ऑर्डर्स होते हैं कोर्ट, एक आदमी आइन तोड़ता है, वो वापस आता है तो उसको हम बड़े एजाज से दफनाते हैं। ये मैं आपको याहिया खान की बात नहीं बता रहा, मैं भी हाल की बात बता रहा हूँ आपको। तो जी उसकी बस, आपने लेकिन तो अब वक्त हमारा बहुत ज्यादा हो गया, ये बिल्कुल एक ऐसा। मैं आखिरी दो हाँ। फिक्रे बस। मैं ये कहता हूं कि रियासत ने फातिमा जिना के साथ ज्यादती की, उसका मुदावा नहीं हो सकता। रियासत ने मशरकी पाकिस्तान के साथ ज्यादती की, उसका मुदावा नहीं हो सकता। रियासत ने भुट्टो को फांसी पर लटका दिया, उसका मुदावा नहीं हो सकता। नवाज शरीफ से मुदावा हो सकता है, वो करना चाहिए। शायद रसूल से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद।